उत्तरांचल में यह आपदा 16 और 17 जून के बीच की रात को आई। हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों का नदी में बह जाना और अन्य नुकसान की जानकारी मिली। तुरंत अपने स्वयंसेवकों की एक बैठक हमारे प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश जी ने आमंत्रित की। उस बैठक में 3 फेज के निर्णय लिए गए। सबसे पहले एक हेल्पलाइन प्रारंभ की गई। 15 मिनट के अंदर अपने प्रांत में जहाँ जहाँ पर भी अपने स्वयंसेवक हैं उनको ये सूचना दी गई कि वो तुरंत इस कार्य में लगे। मालूम हुआ कि वो पहले से ही लग गए थे और पूरे देश में एक समाचार ये दिया गया ये कि हेल्पलाइन की जहाँ जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अपने सेंटर्स के नंबर हमने 1 घंटे की बैठक के अंदर इस्टेब्लिश करके पूरे देश में वितरित किए कि जहाँ जहाँ भी किसी को कोई परेशानी है वो हमको इन्फॉर्म करें। और हमने 11 केंद्रों के नंबर पूरे देश में प्रसारित 1-2 घंटे के अंदर अंदर कर दिए। इसके बाद 3 चरणों का ये तय किया गया कि सबसे पहले जितने तीर्थ यात्री फंसे हुए हैं उनको कोई भी ऐसी सुविधा ना हो जो भी हम सहायता कर सकें। यानी उन जो निकल रहे थे यात्री उनको भोजन कराना, दवाई देना, रेस्ट कराना, जो भी हो सकता था तीर्थ यात्रियों को वहाँ से सकुशल निकालकर उनके घर तक पहुँचाने का काम प्रायोरिटी पर हुआ। उसमें हमारे चाहे हेलीपैड पर स्वयंसेवकों ने जो बीमार महिलाएं, बच्चे, चूँकि 200 मीटर हेलीपैड से जो यात्री थे वो दूर थे, वहाँ पहुँचकर अपनी पीठ पर ढोया। यहाँ तक कि सेना के लोगों को भी हमारे कैंपों में भोजन कराया गया और हजारों यात्री हमारे कैंपों में रोजाना भोजन करते थे निःशुल्क। किसी भी प्रकार की धर्मशाला में कोई यात्री ठहरा, कोई अस्पताल में यात्री ठहरा, हम खोजते थे और वहीं जाकर उनको चाहे टिकट बनवाना हो, चाहे नकद देना हो, चाहे उनको खाद्य सामग्री देना हो, प्रत्येक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई। उसके पश्चात ये किया गया कि भाई ये तय किया गया कि यात्रियों को निकालने के पश्चात हम जो स्थानीय आपदाग्रस्त लोग होंगे उनको सामग्री वितरण या सहायता वितरण जिस तरह की वो उपलब्ध कराएंगे। और तीसरे चरण में ये तय किया गया कि बाद में उनको रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, पुनर्वास कार्यक्रम गाँव का। तो पहला तो हमारा चरण पूरा हो गया। यात्री लगभग उत्तरांचल से सभी निकल गए हैं। दूसरा चरण चल रहा है। हमारे प्रांत से सर्वे टीम पूरे प्रांत में गई हुई है। 3 जुलाई को बैठकर उसमें सब रिपोर्ट आएगी कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ, कितने यात्री, क्या क्या स्थिति है, वो पूरी रिपोर्ट आएगी। और इस बीच में हमारा राहत कार्य स्थानीय लोगों के लिए लगातार चल रहा है। नीचे पहाड़ी पर 10-10 किलोमीटर नीचे उतरकर हमारे स्वयंसेवक जो हैं राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। अन्य प्रकार के जो भी सुविधा साधन हो सकते हैं, क्योंकि एक सीमा होती है, वो भी अप्लाई कर सब गांव तक हम चाहते हैं पहुंचना, वहां तक सामग्री पहुंचा रहे हैं। दूसरा चरण चल रहा है और ये चरण अभी चलता रहेगा। 3 तारीख की बैठक में पूरे प्रांत से हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद इस कार्य को और गति दी जाएगी। पुनर्वास का जहाँ तक प्रश्न है उसमें समय लगेगा। उसमें और दोबारा से सर्वे पूरे प्रांत का कराया जाएगा। कहाँ कितने हमारे 100 के करीब लगभग शिशु मंदिर अफेक्टेड हुए हैं। 20 शिशु मंदिर तो बिल्कुल बह गए हैं। कितने ही गांव की ये समाचार है कि पुरुष लोग इसमें त्रासदी का शिकार हो गए हैं, महिलाएं बची हैं, बच्चे उन सब का केंद्रीय मार्गदर्शन भी है कि वो जो बच्चे बचे हैं उनका भी और महिलाओं का भी सबका जीवन यापन का कुछ ना कुछ जो है उनका साधन योजना पूर्वक बनाया जाएगा। RSS तो लगातार आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी व्यवस्था में सामग्री इत्यादि बांट रहे हैं। फिर हमारे गांव से 6 कैजुअलिटी हुई है। केदारनाथ में एक हमारे गांव की प्रधान थी, उसका एक बच्चा था, वो गया। और उसके बाद 4 ऐसे लोग हैं जो नवयुवक जो माने अपनी जान माने अपने व्यवसाय घोड़े खच्चर चलाते थे, तो वो भी इस आपदा में मर चुके। 2-3 की लाश तो मिल चुकी, 2-3 लाशें अभी तक नहीं मिलेगी। अभी जो मेन प्रॉब्लम है शायद वो चंद्रापुरी वालों के, उनके लिए जैसे टेंट या तिरपाल वो जरूरी है, विस्तार ये जरूरी है उनसे। और यहाँ पे उत्तराखंड एपी से 20 लोग ये जो दल है ये अभी गया और हमारा जो सोनप्रयाग में कैंप लगाने का जो लोग आपदा से प्रभावित है ग्रामीण
उनके गांव-गांव में, ताकि जो लोग इससे असलियत में प्रभावित है उन लोगों तक पहुंचना और गांव-गांव में इसका वितरण करना है। हम उनके लिए भोजन सामग्री लाए हैं, आटा, चावल, चीनी आदि। जो ग्रामीण असल में आपदा से प्रभावित है उनके घरों में, प्रत्येक घर में ये अनाज पहुंचाया जाएगा और उनकी सेवा के लिए हम 20 लोग अभी इस दल के साथ हैं। हमारे साथ की 2 गाड़ियां आगे निकल गई, 1 गाड़ी यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद आरएसएस वाले राहत सामग्री प्रत्येक जहाँ मृतक हो गए हैं उनके घर में खुद पीठ में कंधे में ढो के उनके घर में दे रहे हैं। स्वयं सेवकों को वहाँ पर जाकर सेवा करनी पड़ेगी, आर्थिक मदद भी करना पड़ेगी और शारीरिक मदद भी करना पड़ेगी। तो हम लोग वहाँ से 22 तारीख के दिन प्रतिनिधि मंडल के साथ देहरादून पधारे और देहरादून पधारने के पश्चात करीबन 4 दिन हम लोगों ने वहाँ पे इधर उधर से राहत सामग्री आपदा पीड़ित लोगों के लिए एकत्रित की। एक सेवा इंटरनेशनल करके एक संस्था है, सेवा इंटरनेशनल संस्था द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में और अच्छी तरीके से राहत कार्य इस पूरी मुहिम में चलाया गया है। तो सेवा इंटरनेशनल संघ परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रही है। तो मैं सराहना करता हूँ सेवा इंटरनेशनल की कि इस तरह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाके सराहनीय कार्य करती है। हमारे 2 स्वयंसेवक थे, ब्रिजमोहन बिष्ट और अपने योगेंद्र राणा जी। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए रामबाड़ा, केदारनाथ और जंगलचट्टी में हेलीपैड बनाए। इनकी उत्कृष्ट भूमिका के द्वारा ही जो है कम से कम 10,000 लोगों की जानें बची। इसके ऑपरेशन में सबसे पहले हमको दिक्कत आई कि हम हेलीपैड कैसे बनाएं, कहाँ बनाएं। तो उन लोगों ने वहाँ पे नहीं, हमारे पास हथियार थे, लेकिन हाथों के द्वारा अन्य सहयोगी जो स्थानीय लोग वहाँ उनके सहयोग के द्वारा वहाँ पे कुछ हथियार एकत्रित कर दिए गए और हथियारों के द्वारा जो हमने हेलीपैड बनाया। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आर्मी ने अपना पूरा कर्तव्य निष्ठावान होकर के और कर्तव्य को निभाते हुए बहुत सारे लोगों की जानें बचाई।